चलिए शुरू किया जाए। फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। फर्स्ट चैप्टर हेडिंग डाल दीजिए और शुरू करते हैं फिर। शुरू किया जाए। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहला टॉपिक हम लोग का है विद्युत, इलेक्ट्रिक। ठीक है, इलेक्ट्रिक देखिए, इसे समझना है कि विद्युत क्या होता है। तो हम लोग आज के बाद फिजिक्स में जितना भी पढ़ेंगे उसमें 4 तरह के बल के बारे में पढ़ेंगे। 4 तरह का ही दुनिया में बल होता है। आप आज तक जितना भी बल पढ़े हैं असल में 4 ही ऐसे बल हैं जो वस्तुओं के बीच लगते हैं। एक बल का नाम बहुत पहले से आप सुन रखे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके वजह से पूरी दुनिया द्रव्यमान के वजह से, जैसे पृथ्वी पर हम लोग रुके हुए हैं, पृथ्वी हमको खींच के रखा हुआ है, तो उसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल, है ना, द्रव्यमान की वजह से। दूसरा है विद्युत बल और तीसरा है नाभिकीय बल। अब जिसमें दूसरा विद्युत बल है, इसको पूरा नाम विद्युत बल नहीं है, इसका पूरा नाम है विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यहाँ जहाँ विद्युत की बात आती है वहाँ चुंबक का भी बात आता है। और तीसरा फोर्स है नाभिकीय बल। अब नाभिकीय बल में भी 2 किस्म का नाभिकीय बल है। एक है वीक न्यूक्लियर फोर्स यानी कमजोर नाभिकीय बल, एक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मतलब कि मजबूत नाभिकीय बल। अगर देखा जाए तो है 2 जो बल बोले हैं नाभिकीय बल, ये आप क्वांटम फिजिक्स में परमाणु का जब अध्ययन करिएगा तो उसमें पढ़िएगा। तो बच गया कितना बल? 2। एक या तो गुरुत्वाकर्षण या तो फिर विद्युत बल। समझ में आया? तो हम लोग जितना भी अध्ययन करेंगे उसमें सबसे ज़्यादा आपका अभी जो 12वीं क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वो विद्युत बल के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले विद्युत बल में विद्युत जो शब्द आया वो किस लिए आया, विद्युत का मतलब क्या है। हम लोग अपनी हिंदी भाषा में विद्युत बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसका नाम है इलेक्ट्रिक। अब क्या है ये, इसे बढ़िया से समझिएगा ध्यान से, ठीक है। हम लोग अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखते हैं, बहुत सारे दैनिक जीवन में ऐसी घटनाएं देखते हैं जिसका कारण तो नहीं पता, परंतु वो जैसे होता है ना, उस पर कभी अब ध्यान नहीं दिए, एब्जॉर्व नहीं किए कि यार ये कैसे होता होगा। जैसे एक नॉर्मल उदाहरण देते हैं, जैसे मान के चलिए कि कोई व्यक्ति दीवार में कील ठोकता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति दीवार में कील ठोक रहा है तो ठोकने से क्या होता है कि वो धीरे धीरे कील टाइट होते जाता है। अब वो टाइट हो रहा है तो हमारे दिमाग में ये है कि यार ठोक रहे हैं तो टाइट इसलिए हो रहा है क्योंकि दीवार में तो कोई जगह नहीं, हम जबरदस्ती उसमें घुसा रहे हैं इसलिए वो टाइट हो रहा है, ठीक है। और आप एब्जॉर्ब करेंगे
तो जब आप दीवार में किसी चीज को ठोकने का प्रयास करते हैं तो दीवार और कील के बीच घर्षण होता है। अगर आप बोतल का ढक्कन कसते हैं तो भी आप ध्यान देंगे कि जितना देर आप कसते रहते हैं घर्षण उतना देर तक होते रहता है। पेज पलटते हो तो पेज के बीच भी घर्षण होता है। कपड़ा पहनते हो, शरीर और कपड़ा के बीच भी घर्षण होता है। हम लोग दुनिया में जितना भी काम कर रहे हैं, जब किसी वस्तु को स्पर्श कर देते हैं, टच कर देते हैं, तो वहां पे घर्षण जरूर होता है, फ्रिक्शन जरूर होगा। और जब घर्षण होती है तो कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं पदार्थों के बीच में जिसके बारे में हम अच्छी तरह नहीं जानते हैं, लेकिन जब वो घटनाएं हमें दिखती हैं तब प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं कि ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एक बहुत साधारण एग्जाम्पल लें कि बचपन में एक खेल खेलते थे, कंघी को बाल से रगड़ते थे, तो कंघी से बाल जब झाड़ते थे और उसी कंघी को हम कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते थे तो कागज उसमें चिपक जाता था। फिर हम लोगों ने सर से पूछा, सर ने बताया कि भाई मतलब 9-10 में पढ़े होंगे कि सर ऐसा क्यों। तो हम लोग को जवाब क्या मिलता था कि वो जो कंघी है और जो कागज है उस पर आवेश है, जिसके वजह से इनमें आकर्षण होता है। हम आवेश शब्द सुन करके ही अपने मन को मना लेते थे। हम सोचते थे कि कुछ होगा जिसके वजह से कुछ खींच ले रहा है, पर अब ऐसे बात फरियाने से नहीं होगा। हमको अब पूरी तरह से इस कहानी को समझना होगा, क्योंकि आगे का जितना भी आप एजुकेशन फिजिक्स में लीजिएगा उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा आपका बेसिक नॉलेज, ऐसा क्यों होता है। और बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जिसके पीछे कारण हम लोग को समझना है कि ऐसा क्यों होता है। तो अब कागज की बात करते हैं। कागज को जब हम लोगों ने रगड़ा, ठीक है, कागज को नहीं रगड़ा, कंघी को बाल से रगड़ा, तो क्या हुआ कि कंघी पे कुछ ऐसा चीज आ गया जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। तो इसके एक्सपेरिमेंट करने वाले साइंटिस्ट तो बहुत सारे थे, लेकिन एक साइंटिस्ट का हम नाम बता रहे हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने लाइफ में बहुत सारी घटनाएं घटित की, जिसमें से एक एक्सपेरिमेंट था उनका कि वो क्या किए कि बिल्ली का जो खाल होता है ऊपर वाला, ठीक है, बिल्ली के खाल, फिर रेशम का कपड़ा, आप देख लीजिए रेशम का कपड़ा जो होता है, तरह तरह के चीज़ों में वो एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट करके और भी साइंटिस्ट लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया। जब पहले, बहुत समय पहले की बात हो रही है, जिस समय परमाणु का नाम कोई जानता भी नहीं था कि परमाणु नाम का कोई चीज़ होता है। परमाणु छोड़ो, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं ना, उसका खोज नहीं हुआ था उस समय। बहुत पुराने समय की बात हो रही है जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। तो उस समय एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था, उसमें ये लोग देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था कि चीज़ों को करने से कुछ अलग घटनाएं घटती हैं। या तो दो चीज़ें एक दूसरे को आकर्षित कर ले रही है, या दो चीज़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर ले रही थी। उसका एक सीरीज वो बना है, ठीक है। जैसे कि बिल्ली के खाल की बात किए हैं, तो बिल्ली का खाल जो था, बिल्ली का जो खाल था, उसके अलावा एबोनाइट, एबोनाइट आप समझ रहे होंगे, बिल्ली के खाल, एबोनाइट का क्षर। एबोनाइट क्या होता है तो आप देखे होंगे, लाही के नाम सुना होगा, जिसका एथी बनाता है लोग, क्या बोलते हैं, बेरा वगैरह, चूड़ी वगैरह, लाही, है ना। तो वो प्लास्टिक मटेरियल होता है। वैसे ही चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, एबोनाइट बोलते हैं, ठीक है। तो एबोनाइट हो गया और बिल्ली का खाल, इन दोनों चीज़ों में, जैसे एबोनाइट का ये मान के चलो क्षर है, और बिल्ली के खाल बिल्ली के शरीर पर इसको रगड़ दिए, बिल्ली के शरीर पर रगड़ा गया। इसको रगड़ने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, कांच का छड़ लिया, है ना, कांच समझ ही रहे हो, कांच के छड़ को रेशम से रगड़ दिया। अब कांच का छड़ और रेशम, ये दो गो में रगड़ा गया। अब मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए आपसे, एग्जाम्पल के लिए पेन दीजिएगा, 4 पेन दीजिए, दो कलर का, सेम 2 कलर का, 2 गो पेन सेम कलर का और 2 गो पेन सेम कलर का हमको दो।
तो इसे आपको समझ में आ जाएगा। हाँ ये हो गया, 2 गो पेन और दो हमको। जैसे ये देखो, मान के चलो कि ये 2 गो एबोनाइट का छड़ है, चाहे इसको मान लो 2 गो एबोनाइट का छड़, ये कांच जैसा दिख भी रहा है, ये 2 गो कांच का छड़ हो गया। अब हम दोनों कांच के छड़ को क्या करेंगे, किससे रगड़ेंगे, रेशम से। 2 कांच के छड़ लिए, रेशम से रगड़ दिए। अब ये रेशम के कपड़ा से अगर मैं ऐसे रगड़ दे रहा हूँ और इसको अलग रख दे रहा हूँ, मैंने इन दोनों को अलग रख दिया, और 2 एबोनाइट का छड़ लिया और दोनों एबोनाइट के छड़ को किससे रगड़ दिया, बिल्ली के खाल से। अगर इसको बिल्ली के खाल से रगड़ दिया गया और इसको अलग रख दिया गया, अब इंटरेस्टिंग चीज क्या थी कि जब इन दोनों को हम एक धागे से बांध करके, एकदम पतला धागा, बहुत ही करीब में ऐसे धागे से बांध करके दोनों को करीब लाने का प्रयास किए, बार बार रगड़ रहे थे, करीब ला, तो ये बार बार सट ही नहीं रहे थे, हल्का दूर हो जा रहे थे, हल्का दूर हो जा रहे थे। समझ में आया, ये सट नहीं रहे थे। इसके अलावा सेम जो नेचर था एबोनाइट के छड़ में भी था कि इनको हम पास में ला रहे थे, ये भी दूर हो जा रहे थे, मतलब ये चिपक नहीं रहे थे। बात समझ में आया। अब ये दोनों चिपक नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें प्रतिकर्षण की आकर्षण, प्रतिकर्षण, रिपल्सन हो रहा है। फिर हमने क्या किया कि एक एबोनाइट का छड़ ले लिया और एक कांच का छड़ ले लिया। जब इन दोनों को पास में लेकर के आए तो ये चिपक गए। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसमें आकर्षण हुआ। नॉर्मल पोजीशन में देखा जाए तो इनमें कुछ नहीं होता, ना आकर्षण ना प्रतिकर्षण, पर घर्षण करने के बाद क्या होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों हो रहा है। प्रतिकर्षण तब हो जा रहा है सब जब सेम नेचर का है, सेम चीज का। आकर्षण तब हो जा रहा है जब अलग अलग प्रकृति का आ रहा है, 2 तरह के पदार्थ आ रहे हैं। तो इससे साबित ये हो गया कि दुनिया में कोई भी चीज बिना एनर्जी का होता नहीं, कोई भी काम बिना एनर्जी का नहीं होता। आकर्षण या प्रतिकर्षण भी बिना एनर्जी का नहीं हो सकता है। तो जो हमने घर्षण किया तो इसमें कोई तो एनर्जी आई है ना, और जब हम काम करते हैं तो हमारी ही एनर्जी इसमें चली आई है। तो इसमें कोई भी एनर्जी ऐसी आ गई है जो चीजों को आकर्षित करती है या क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है। और एनर्जी एक तरह का है कि 2 तरह का है, 2 तरह का। अगर 2 तरह का ना होता, अगर इनमें 2 तरह का एनर्जी ना होता तो आकर्षण प्रतिकर्षण वाला बात नहीं होता। तो इस पर एनर्जी कुछ अलग किस्म का है, इस पर एनर्जी कुछ अलग किस्म का है। बेंजामिन इस चीज को सोचते सोचते अपना एक निष्कर्ष निकाले, और उन्होंने निष्कर्ष में एक सीरीज भी तैयार किया था, और भी साइंटिस्ट लोगों ने तैयार किया था। वो सीरीज याद रखने का तरीका है कि मतलब वो तो याद नहीं रहता, लेकिन मैंने अपने खुद से एक मतलब आपको तैयार किया है एक ट्रिक, जिसके वजह से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, ये मैं 10 क्लास में भी बताता हूँ ये सीरीज, लेकिन इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज कहा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, स्थिर वैद्युत श्रेणी। स्थिर वैद्युत श्रेणी, इसमें क्या होता है कि फर्स्ट नंबर पर बिल्ली का खाल होता है, ठीक है। उसके बाद हो जाता है, यहाँ पे एक वर्ड आपको याद रखना होगा, फलालेन। फिर कांच, कागज, रुई, रेशम, मनुष्य का शरीर, सूखा लकड़ी, कोई भी धातु, रबर,
गंधक, एबोनाइट, ये एक सीरीज तैयार हुआ था। अब इस सीरीज में क्या खासियत थी कि अगर आप ऊपर से नीचे की ओर चलते हो, है ना, ऊपर से नीचे की ओर, तो ऊपर आपको याद रखना है कि जो ऊपर होगा वो पॉजिटिव लेना है और नीचे की तरफ आते हो तो नेगेटिव लेना है। जैसे मैं इस पे क्वेश्चन लिख रहा हूं, मान के चलिए मैंने कहा कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच पर प्राप्त ऊर्जा या प्राप्त आवेश होगा। अब ऑप्शन ए रहेगा धन आवेश, ऑप्शन बी रहेगा ऋण आवेश, ऑप्शन सी रहेगा उदासीन और ऑप्शन डी रहेगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। जैसे अब ये पेन पकड़िए, लीजिए। अब इस सीरीज की खासियत है कि इस सीरीज में आपको लाइन से याद रखना होगा। ये सीरीज बहुत पुराने समय में तैयार किया गया था। इस सीरीज में और भी चीजें इंक्लूडेड हैं, बट आपका ये काफी है। इसमें कांच की छड़, मतलब ये रहा कांच, और उसके बाद क्या है, रेशम। कांच के नीचे रेशम है कि ऊपर? नीचे, तो नीचे नेगेटिव लेना है और ऊपर क्या लेना है, पॉजिटिव। यानी कांच पर धन आवेश आएगा और ये क्या कहते हैं, रेशम पे क्या आएगा, ऋण आवेश। तो आपसे कौन सा सवाल पूछ रहा है भाई, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच पर कौन सा आवेश आएगा? तो आंसर क्या होगा, धन आवेश। तो इस पर न बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। अब यहाँ आवेश शब्द हम लिखे हुए, तो आवेश क्या होता है? अभी तो बात एनर्जी की हो रही थी, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा, इसी बात को समझना है। जैसे अगर हम कहें कि राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है। अब इसमें हम ये कहें कि राम तो नाउन है, ठीक है, और इसका गुण क्या है कि वो अच्छा है, ये इसका गुण हो गया। समझ में आया? अब यहाँ पे बात को समझिए, हम विद्युत की बात कर रहे हैं। विद्युत है क्या? तो हमने कहा कि जब दो चीजों को रगड़ते हैं तो रगड़ने से होता क्या है कि उसमें एक एनर्जी आ जाती है। एक नहीं, दो तरह की एनर्जी आएगी, लेकिन वो एनर्जी एक ही तरह का एक वस्तु में होगा। ऐसा नहीं कि दोनों एनर्जी एक वस्तु में आएगा, है ना। जैसे कि कांच में एक अलग प्रकार की एनर्जी आ गई थी, उसी तरह से एवोनाइट में अलग प्रकार की एनर्जी आ गई। तो एनर्जी दो किस्म की हुई, और ये दोनों में से कोई भी एनर्जी किसी भी वस्तु में आ सकता है। इसी एनर्जी का नाम क्या रखा गया है, विद्युत। अब आपसे हम पूछे कि विद्युत क्या है, तो आपको जवाब क्या देना है भाई, कि अगर दो वस्तुओं को हम रगड़ते हैं या घर्षण करते हैं तो उन दोनों वस्तुओं में एक ऐसी एनर्जी आ जाती है, एक ऐसी ऊर्जा आ जाती है, जिससे वो छोटी मोटी या हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगता है। आकर्षित करने लगता है, ऐसे आप बोल सकते हैं। काहे बोलिएगा, आप इस तरह से सोच के देखिए। आप बाल में कंघी घर्षण कीजिए, कंघी को कहाँ लेके जाइएगा, कागज। कागज आकर्षित होगा कि प्रतिकर्षित? आकर्षित होगा। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि हमने बाल में कंघी रगड़ा, यानी दो चीजों में घर्षण किया, घर्षण किए तो कंघी में और बाल में दोनों में क्या आ गया, एक ऊर्जा आ गया, और वो जो ऊर्जा आया उस ऊर्जा के कारण वस्तु में क्या हुआ, आकर्षण हुआ। अब मैं बोलूं कि विद्युत क्या है, तो सीधे सीधे बोलो कि सर दो वस्तुओं को अगर हम घर्षण कराएंगे तो घर्षण कराने से होगा क्या कि दोनों वस्तुओं में एक ऊर्जा आएगी, एक ऐसी ऊर्जा आएगी जिसके आने से वस्तु क्या करेगा कि दूसरे छोटे मोटे वस्तु को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तब उसी ऊर्जा का नाम क्या है, विद्युत है। बोलो कौन कौन बता सकता है विद्युत क्या है? बोलो सोनी, ऊर्जा क्या है, उस विद्युत क्या है? दो वस्तुओं में जब घर्षण कराते हैं तो दोनों में ऊर्जा ऊर्जा आ जाती है और वह किसी अन्य वस्तु को आकर्षित करता है।
एक ऐसी ऊर्जा आ जाएगी जो अन्य वस्तु को क्या करेगी, आकर्षित करेगी, उसी का नाम क्या है, विद्युत है। बैठिए, अब ध्यान दीजिए, आकर्षित करना, अब ये वस्तु दोनों वस्तु है, तो दोनों वस्तुओं में आकर्षण है, इसके अलावा प्रतिकर्षण का भी गुण होता है। तो विद्युत का गुण क्या है, विद्युत का गुण है आकर्षण, इसका गुण है कि ये या तो वस्तु को आकर्षित करेगा यानी आकर्षण होगा, और नहीं तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो विद्युत के गुण क्या हो गए, आकर्षण का और प्रतिकर्षण का। इस गुण का नाम ही क्या है, आवेश। इंग्लिश में इसको चार्ज बोलते हैं। तो बेंजामिन ने इसका नाम क्या रखा, चार्ज। और इसके अलावा ये सीरीज तैयार करके बताया कि कांच पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, धन आवेश होता है। ऐसा किसने पहली बार बताया, बेंजामिन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, पूरा नाम था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार कांच पे धन आवेश होता है। तो एबोनाइट पे कौन सा आवेश होगा, ऋण आवेश था। एबोनाइट पर वो बताए थे कि ऋण आवेश होगा, और कांच पे क्या होगा, धन आवेश होगा। इस तरह से आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। बात समझ में आया। अब आपको यहाँ पे बात को समझना है कि आवेश किसे कहते हैं, इसके बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आवेश में आगे चल के थोड़ा सा डेफिनेशन में बदलाव हुआ। जैसे हमने तो बोला कि आवेश क्या है, तो आप सीधे सीधे कहिए कि दो वस्तुओं को जब हम रगड़ते हैं तो दोनों वस्तुओं में एक ऐसी ऊर्जा आ जाती है जो छोटे मोटे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, तब उस ऊर्जा को विद्युत कहते हैं। एवं आकर्षण या प्रतिकर्षण के गुण को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। पर आवेश का आगे चल करके डेफिनेशन क्यों चेंज हुआ, कारण समझिए। इसका डेफिनेशन आगे चल करके आप कुछ नया भी दे सकते हैं, जैसे ये पुराना डेफिनेशन हम लोग बोलते हैं। आगे चल करके परमाणु में इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का खोज हुआ। तो इलेक्ट्रॉन पे आप अच्छी तरह पढ़े हुए हैं कि माइनस चार्ज होता है, 10 क्लास में ही पढ़े होंगे, निगेटिव चार्ज। उस समय ये लोग नहीं जानता था कि इलेक्ट्रॉन नाम का भी कोई चीज होता है, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसमें एक खास चीज देखा गया, जब यह चीज खूब गति में रहता है, यही इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अगर गति में रहता है, कहीं पे मूव करता है, चलता है अगर, तो ये गतिशील आवेश कहलाता है। और जब किसी जगह पे ये विराम में है ना, तो हम बोलते हैं कि आवेश क्या है, विराम में। अब हाँ, अपने कक्षा में घूमता है उसका बात नहीं कर रहे हैं, अपने कक्षा में घूम रहा है और ऐसे चल रहा है, तो हम बोल सकते हैं गतिशील आवेश। अगर कोई आवेश रुका हुआ है तो उसको स्थिर आवेश बोलेंगे, है ना। तो स्थिर आवेश यानी स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, और गतिशील मतलब डायनामिक चार्ज मतलब गतिशील आवेश। तो जो चार्ज गति कर रहा था वहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिला। जब हम उसके पास चुंबक ले जाते थे तो चुंबक का मतलब कंपस सुई, कंपस सुई का मतलब चुंबक से बना हुआ सुई। जैसे ही हम सुई को उसके पास ले जा रहे थे, सुई हिलने लग रहा था, और सुई तो तभी हिल सकता है जब उसके पास चुंबक जाए या लोहा। समझ में आया। अब एक तार है जिसमें धारा बह रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, तो जिसके वजह से हम यहाँ सुई ले जा रहे हैं तो वो हिलने लग रहा है। दूसरा चीज कि अगर ये प्रवाह नहीं हो, किसी में बैटरी चार्ज हो, ऐसे करंट का फ्लो नहीं हो रहा हो, तो इस तरह का कोई घटना नहीं घट रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत जो है दो तरह का एरिया बनाता है, एक विद्युत क्षेत्र बनाता है और एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। चुंबकीय क्षेत्र तब बनता है जब आवेश गति में हो कि विराम में हो, गति में हो। तो इससे एक कारण हमको पता चला कि गतिशील आवेश जो होते हैं वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं, क्योंकि विद्युत तो उसमें है ही, तो विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही करेगा। लेकिन अगर रुका हुआ आवेश होगा तो वो केवल क्या उत्पन्न करेगा, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा। तो ये दो ऑब्जेक्टिव सवाल आपका कंफर्म हो गया, एग्जाम में ये आता है, पूछेगा गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए रहेगा विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन बी रहेगा चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा, दोनों। बात बुझाया। अब उसी तरह से पूछ देगा कि अगर स्थिर आवेश उत्पन्न करता है तो आंसर रहेगा केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो केवल क्या होगा, विद्युत क्षेत्र। बोलो क्लियर हो गया। तो अब परिभाषा यहाँ पर आवेश का ये रहा कि वस्तु का वह गुण जिससे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है, अनुभव होता है।
वस्तु का वह गुण जिससे विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव होता है, वस्तु के इसी गुण को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। तो ये डेफिनेशन कब आया, जब हम चार्ज को मूव करते हुए देखे तब। ये बात क्लियर हो गया। तो इतना बात आप लोग समझ गए। इसके बाद अब आवेश वाला जो सीरीज आप देख रहे हैं, स्थिर वैद्युत श्रेणी, नाम है स्थिर वैद्युत श्रेणी। स्थिर मतलब क्या, रुका हुआ, यानी ये श्रेणी कब लागू होगा है, जब वस्तु या आवेश रुका हुआ हो तब। अब हम आपसे कहें कि एक चाकू को अगर आप हाथ से पकड़ लेंगे तो उस कंडीशन में आपके हाथ पर कौन सा चार्ज आएगा, तो क्या आंसर होगा। चाकू क्या है, धातु, लोहा से ही ना बना होगा। यहाँ रहा धातु, समझ में आया। और हाथ से पकड़े हो यानी आपका शरीर, तब बताइए आपके हाथ पर कौन सा आवेश आएगा, आपके हाथ पर धन आवेश, और चाकू पे कौन सा आवेश आएगा, ऋण आवेश। बस इसको देख करके आपको ये याद रखना है। कुछ लोग को बुझा नहीं होगा फलालेन क्या होता है, फेनाइल के गोटी देखा है सब, तो उसी को हम बोलते हैं फलालेन। समझ में आया, फलालेन। रुई भी आप समझ ही रहे हैं। तो इस सीरीज को थोड़ा सा एक टेक्निक है जिसमें आपको ये याद रखना है, खाली रुई आपको याद नहीं रहेगा, फलालेन। जैसे कि गांव में एक काका थे जिसका नाम बिल्ला था, तो बिल्ला बिल्ला कह के उनको पहुंचाता था सब। और बिल्ला जो काका थे उनको काका कहता था सब, बिल्ला काका। बिल्ला काका हमेशा क्या करते थे, रेशम का कपड़ा लेकर रेशम में लकड़ी चुनते रहते थे। लकड़ी को जहां तहां मन करे उसको ध देते थे। तो एक दिन हमारे दुआरी पर धर गया, यानी बिल्ला काका रेशम में लकड़ी धर गए। बीच से बिल्ला काका है ना, तो देखो बिल्ली का खाला गया। उसके बाद फलालेन नहीं आएगा स्ट्रिक में, फिर क्या है, काका। तो का से क्या हो जाएगा, कांच। आइए का से कागज, रेशम, र से रेशम, और फिर इसमें रुई भी आपका आ जाएगा, तो रेशम। में से मनुष्य, लकड़ी, ध से धातु, र से धर गए, तो ध र धातु, र से रबर, गए तो ग से गंधक, ए से क्या हो गया, एवोनाइट। तो ये लाइन अगर आप याद रखेंगे तो आपको ये पूरा याद रहेगा। बोलिए, क्लियर हो गया। अब बात आती है कि आवेश को हम उत्पन्न कई तरीका से कर सकते हैं। तो एक तो आप अभी सीख गए कि आवेश को उत्पन्न कई तरीका से किया जा सकता है। एक तरीका है, तरीका 3 गो है, जिसमें से एक तरीका तुम लोग सीख गया कि आवेश को उत्पन्न करने के लिए दो वस्तुओं में घर्षण होना जरूरी है। तो घर्षण के जरिए हम दो वस्तुओं में क्या उत्पन्न कर सकते हैं, आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ठीक है। तो दूसरा तरीका है कि आप दो वस्तुओं में से एक वस्तु ऐसा लीजिए जिस पर चार्ज हो, है ना। जैसे कि मान के चलिए कोई धातु है, और उस धातु पर मैं अगर ये बोलूं कि ये देखो, ये इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें मैंने क्या कर दिया, यहाँ होल कर दिया, और यहाँ से एक पाइप जोड़ दिया, और इसमें पानी नहीं है, तो बोलो क्या होगा, पानी इसमें आके गिरने लगेगा, इसमें आके पानी गिरने लगेगा। बात समझ में आया। तो हुआ क्या कि इसमें हमने इससे कनेक्शन कर दिया, पानी आके इसमें गिरने लगेगा। वैसे ही अगर कोई धातु का टुकड़ा है, उस पर आप पॉजिटिव चार्ज दे दिए हैं, तो पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब सब लोग को मालूम होना चाहिए। आपको पॉजिटिव चार्ज का मतलब मालूम होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा इसका मतलब क्या होता है। कोई भी आप एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे सोडियम। तो सोडियम के पास टोटल 11 गो प्रोटॉन होता है, 11 गो इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, यही ना आप सीखे हैं। अब ध्यान रखिएगा, 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ कि एक परमाणु है, इसके नाभिक में 11 गो प्लस चार्ज है। समझ में आया। टोटल इसमें अंदर कितने चार्ज हैं, 11 गो प्लस चार्ज। इसमें सेल में निगेटिव चार्ज पहिलका सेल में कई गो है, 2 गो, ऐसे घूमता है। फिर दूसरा में कई गो घूमता है, 8 गो घूमता है। और लास्ट वाला में कई गो घूमता है, 1 गो। अब जहाँ जय गो घूमे उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम पूरा को 1 गो घर मान लें, तो एक घर में 11 गो आदमी पर प्लस चार्ज है, और 11 गो आदमी पर क्या है, माइनस चार्ज। मतलब हम कहें कि 11 गो आदमी के पास है ना 11 रुपया है टोटल जोड़ जार के,
11 गो आदमी ऐसा है जिसके पास 11 रुपये का कर्जा है, तो बताओ इस सब के पास टोटल कै रुपया है? देखा जाए तो कुछ नहीं है इन लोग के पास, 11 रुपये जौन है ही, अब बाकी 11 को तो कर्जा है, तो पूरा परिवार में 22 परिवार, 22 परिवार के पास पैसा कितना है? 1 ही रुपया नहीं, एगोरा मर गया, मान के चलो बाहर वाला एगोरा मर गया, माने यहाँ से निकल गया, तो अब बोलो कितना पैसा है? एगो प्लस बढ़ गया, क्योंकि उसका कर्जा का टेंशन खत्म, एगोरा मर गया तो एगो प्लस चार्ज हो गया। तो याद रखना है कि एगोरा जब मर जाएगा मतलब यहाँ से निकल जाएगा, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस। तो अब बताओ इतना सारा प्लस है तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन मुआ होगा, माने मुँह गया ना, मतलब निकल गया, इसमें से निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकल जाए तो उस पर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। तो आपसे हम कहें कि किसी जगह पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो आप बताइए उस पर कौन सा चार्ज होगा? प्लस। और कहेंगे कि किसी जगह पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो वहाँ पे कौन सा चार्ज होगा? माइनस चार्ज। अब इसको हम किसी ऐसे पदार्थ से जोड़ दिए जिस पर कोई आवेश नहीं है, एगो तार से जोड़ दिए, तो ये प्लस चार्ज बहते हुए क्या होगा कि इस पर भी प्लस चार्ज उत्पन्न कर देगा। समझ में आया? तो पहल का जो था वो फ्रिक्शन मेथड था, घर्षण के जरिए आवेश उत्पन्न कर सकते हैं, और दूसरा तरीका जो हुआ इसको हम लोग कहते हैं कंडक्शन मेथड, मतलब चालन विधि द्वारा हम आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। बोलो ये बात समझ में आया? लास्ट मेथड क्या है उस चीज को समझिए। लास्ट मेथड के लिए एक सवाल भी है, अगर हम तुमसे ये कहें कि बाल को आपने क्या किया था? कंघी से रगड़ा था, तो बाल और कंघी में, कंघी पर भी कोई आवेश आया होगा और बाल पे भी कोई आवेश आया होगा, ठीक है? अब मुझे ये बताओ कि बाल और कंघी पर आवेश जो आया होगा, दोनों या तो प्लस आया होगा या दोनों माइनस, या एक पे प्लस एक पे माइनस? 100% एक पे प्लस जरूर आएगा और एक पे क्या आएगा? माइनस। क्या दोनों पे प्लस आ सकता है? नहीं, क्योंकि आवेश तभी उत्पन्न हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन जंप करके किसी एक में जाए, क्योंकि आवेश, अब दो चीज रगड़ोगे तो एक का इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे में क्या होगा? चला जाएगा। जैसे मैंने बोला यहाँ पर कि बिल्ली के खाल और कांच, इन दोनों को रगड़ो, तो कांच और बिल्ली के खाल में रगड़ोगे तब बिल्ली के खाल पर कौन सा आवेश आएगा? प्लस आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये रगड़ा गया होगा ना, तो बिल्ली के खाल में से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ आया होगा? कांच पर, तो कांच पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, अब बिल्ली के खाल पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? घट गया, तो इस पर प्लस आ गया, इस पर क्या हो गया? माइनस। ये बाद में जाके पता चला। तो इसका मतलब जब भी दो चीजों को रगड़ेंगे तो एक पे प्लस चार्ज आएगा, एक पे क्या आएगा? माइनस चार्ज आएगा। ये बात समझ में आया? अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सवाल, हमको तुम लोग ये बताओ कि अगर हम ये कांच के छड़ की बात करें, कंघी को अगर बाल से रगड़ेंगे और कंघी को किसके पास ले जाएंगे? कागज के पास, तो कागज क्या होता है? तो बताओ कागज पे कौन सा आवेश है? अगर हम ये कहें कि बाल पर, कंघी पर धन आवेश है, कंघी पर अगर धन आवेश है तो कागज पे कौन सा आवेश है? ऋण आवेश है। अब हमको ये बताओ कि आवेश उत्पन्न कैसे होता है? घर्षण द्वारा। कागज को रगड़े थे किससे? कंघी के न रगड़े थे, तो फिर कागज पर आवेश कहाँ से आ गया? अभी तो तुम लोग बोले कागज पर ऋण आवेश, तो पहले से ही नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब कागज कभी रगड़ा गया होगा, ये भी तो हो सकता है। अगर हम ये कहें कि बिना कागज को रगड़े हुए ही हम ऐसे ही रख दिए हैं, और तुम प्रैक्टिकल करके देखना, कागज को मत रगड़ना, फिर भी एक बार कंघी को उसके पास ले जाके देखना सटता है कि नहीं, सट जाएगा। तब फिर इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है कि कागज, अब देखो हम लोग को उलझाने के लिए बचपन में ये बता दिया गया होगा कि भाई कागज पे और बाल पर, कंघी पर, दोनों पर अलग अलग आवेश हैं, इसी वजह से ये दोनों क्या हो जाते हैं? आकर्षित हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। पर हकीकत ये है कि कागज पर कोई आवेश होता ही नहीं। समझ में आया? कागज पर कोई आवेश नहीं होता, फिर भी वो आकर्षित हो जाता है। तो इसके पीछे क्या कारण है? तो हम आवेश का एगो और नया गुण पढ़े। आपने अभी तक ये पढ़ा था कि आवेश में अगर धन आवेश हो तो वो ऋण आवेश को आकर्षित करता है, और ऋण आवेश हो तो किसको आकर्षित करता है? धन आवेश को। पर अभी नया चीज क्या सीखे? कोई भी चीज पर अगर आवेश है
तो जरूरी नहीं है कि वो आवेश वाले चीज को ही आकर्षित करे। कहने का मतलब कि मैं अगर ये कहूं कि एक वस्तु है जिस पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज, यहाँ पर एक वस्तु है किस पर, माइनस चार्ज इस पर, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आकर्षण होगा। लेकिन इस पर प्लस चार्ज है और यहाँ पर कोई भी आवेश नहीं है, तो भी ये आकर्षित हो जाता है। और जिस पर आवेश नहीं होता है उसे उदासीन कहा जाता है। समझ में आया? यानी कि हमने एक नया चीज सीखा कि आवेश उदासीन चीजों को भी क्या करता है, आकर्षित करता है। प्लस हो तो माइनस को खींचेगा, माइनस है तो प्लस को खींचेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज कि जिस पे चार्ज प्लस रहेगा वो उदासीन को भी खींचेगा। यहाँ तक कि प्लस ही नहीं, अगर माइनस चार्ज भी हो ना तो भी वो उदासीन चीज को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा, आकर्षित करेगा। जब हम कारण पता करने गए कि ऐसा काहे हो रहा है भाई, तो इसके पीछे भी कारण था। कारण क्या था, देखिए, मान के चलिए कि यहाँ पे एक वस्तु है जिस पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेज हैं, ठीक है, इस पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, या फिर आप इस तरह से ऐसे समझिए कि इस पे ऐसे प्लस चार्ज है। इसके करीब में हम एक वस्तु लेकर के गए, तो हुआ क्या कि इस वस्तु पर ऑटोमेटिक चार्ज अपने आप उत्पन्न हो गया। लेकिन एक कहानी इसमें यह है कि ये प्लस ले जाते हैं तो प्लस करता क्या है कि निगेटिव को ही आकर्षित करता है। ये हम बहुत पहले से पढ़े हुए हैं, ठीक है। ये जो पदार्थ है ये बहुत सारे परमाणु से बना होगा, और परमाणु में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होगा और इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो हमेशा किसके पास आना चाहेंगे, प्लस के पास आना चाहेंगे। तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि इसके अंदर जितने भी निगेटिव चार्जेस होंगे ये आ करके इस जगह पर, इस लोकेशन पर इकट्ठा होने लगेंगे। समझ में आया? जब इधर इकट्ठा होने लगेंगे तो ऑटोमेटिक अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज। तब पास वाला सिरे पर विपरीत आवेश आ जाएगा और दूर वाला सिरा पर समान आवेश आ जाएगा। समझ में आया? अपने आप, बिना टच किए हुए अपने आप ऐसा हो जाएगा और इनमें क्या होने लगेगा, आकर्षण होने लगेगा। तो इसको कहते हैं प्रेरण, विद्युत प्रेरण, इंडक्शन मेथड। तो आवेश बिना टच किए हुए भी अपने आप क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। ये चीज आप एब्जॉर्व किए होंगे। अगर आपको ये अथी नहीं है तो आप प्रैक्टिकली, गर्मी का जब मौसम आएगा, अगर आप बाल झाड़ते रहेंगे तो बाल झाड़ने के बाद आप एक बार कंघी को अपने रोआ के पास ले जाइएगा, रोआ ऑटोमेटिक खड़ा हो जाएगा। समझ में आया? तो वो किस मेथड से हुआ, इंडक्शन मेथड से। आकर्षण हो रहा है, दूर से ही आकर्षण हो रहा है। समझ में आया? कागज में जाके ये चिपक जा रहा है तो कागज पर क्या हो रहा है, इंडक्शन मेथड, प्रेरण विधि लग रही है। तो आवेश को 3 तरीका से उत्पन्न कर सकते हैं, एक घर्षण करके, दूसरा चालन विधि, और तीसरा जो है प्रेरण विधि द्वारा, यानी कि इंडक्शन मेथड द्वारा। समझ में आ गया? तो अब इतनी सारी बातों को पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप विद्युत का परिभाषा लिखिएगा। जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है, परस्पर रगड़ा जाता है, परस्पर रगड़ा जाता है, परस्पर रगड़ा जाता है, तो दोनों वस्तुओं पर, तो दोनों वस्तुओं पर, तो दोनों वस्तुओं पर एक ऐसी ऊर्जा आ जाती है, दोनों वस्तुओं पर एक ऐसी ऊर्जा आ जाती है जो छोटी मोटी, जो छोटी मोटी, जो छोटी मोटी या हल्की वस्तुओं को, जो छोटी मोटी या हल्की वस्तुओं को, जो छोटी मोटी या हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है।
इसी ऊर्जा को विद्युत कहते हैं। इसी ऊर्जा को विद्युत कहते हैं। इसी ऊर्जा को विद्युत कहते हैं एवं आकर्षण या प्रतिकर्षण के गुण को आवेश ब्रैकेट में लिख लीजिएगा चार्ज। आकर्षण या प्रतिकर्षण के गुण को आवेश ब्रैकेट में लिखेंगे चार्ज कहते हैं। हो गया। अब चार्ज का डेफिनेशन एक और हो सकता है, तो आप स्टार दे करके चार्ज यानी कि आवेश लिख करके डैश दीजिएगा। आवेश हाँ कहते हैं। हो गया। आवेश लिखिए, बोले वस्तु का वह गुण जिसके कारण विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव होता है। जिसके कारण विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव होता है। विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव होता है। विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव होता है, उसे आवेश कहते हैं। उसे आवेश कहते हैं। हो गया। नीचे लिखेगा आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि धन आवेश क्या होगा भाई, पॉजिटिव चार्ज, तो जिस पर क्या हो, इलेक्ट्रॉन कम हो या ज्यादा, हाँ जिस पर इलेक्ट्रॉन, ई माइनस का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन याद, ई माइनस लिख दिए, इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। जिस पर ई माइनस कम हो, ठीक है। अगर हम निगेटिव चार्ज की बात करें, निगेटिव चार्ज यानी कि ऋण आवेश, बाउंस नहीं ना करे किसी को। अब इसको हम क्या बोलेंगे, जिस पर ई माइनस क्या हो, हाँ ज्यादा या अधिक हो। इसी को उल्टा तरीका से पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग जो करेगा उस पे कौन सा चार्ज आएगा, धन आवेश। और जिस पर इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ेगा, ऋण आवेश। चलो ठीक है, इतना बुझाना चाहिए। अब हम लिखेंगे आवेश उत्पन्न करने की विधि, हेडिंग। आवेश उत्पन्न करने की विधि, हेडिंग दीजिए। आवेश उत्पन्न करने की विधि। हो गया। पहला विधि आप लिखेंगे फ्रिक्शन मेथड। फ्रिक्शन को आप रबिंग भी बोल सकते हैं, रबिंग मेथड। घर्षण विधि।
लिख करके डैश। जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है, परस्पर रगड़ा जाता है, रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तुओं पर विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। तो दोनों वस्तुओं पर विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। दोनों वस्तुओं पर विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। दोनों वस्तुओं पर विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। हो गया। दूसरा मेथड क्या लिखेंगे? दूसरा है कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड यानी कि चालन विधि। जब किसी आवेशित वस्तु जब किसी आवेशित वस्तु जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु, अनावेशित मतलब बिना आवेश का, अनावेशित वस्तु अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है, के संपर्क में लाया जाता है, के संपर्क में लाया जाता है, के संपर्क में लाया जाता है तो आवेश समान रूप से दोनों वस्तुओं पर फैल जाते हैं। दोनों वस्तुओं पर फैल जाते हैं। दोनों वस्तुओं पर फैल जाते हैं। हो गया। देखिए ये अनावेशित वस्तु है, क्या ये एक दूसरे के संपर्क में है? नहीं। केस नंबर 2, अब हम इसको एक तार से जोड़ देंगे तो जोड़ते ही इस पर का पॉजिटिव चार्ज जो होगा फ्लो करते हुए इस पे आ जाएगा और इस पे भी प्लस चार्ज आ जाएगा और इस पे भी आ जाएगा। तो ये कौन सा विधि हो गया? चालन विधि। समझ में आया? नीचे ये फिगर बना लेंगे अलग अलग, केस 1 और केस 2। ये सारा यूट्यूब पर वीडियो पर है, आप जाके उसको दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, जो भी चीज़ है इसीलिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। फिर भी हम आपको एक बार वो बताएंगे लास्ट में। ठीक है, अभी वो भी नोट करना है। हो गया ये हो गया। तीसरा नंबर आप क्या लिखेंगे? प्रेरण विधि है ना।
यानी कि इंडक्शन मेथड, फ्रिक्शन कंडक्शन इंडक्शन, इंडक्शन मेथड, प्रेरण विधि, प्रेरण विधि। जब किसी आवेशित वस्तु को जब किसी आवेशित वस्तु को जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास ले जाते हैं, अनावेशित वस्तु के पास ले जाते हैं, अनावेशित वस्तु के पास ले जाते हैं, अनावेशित वस्तु के पास ले जाते हैं तो पास वाले सिरे पर विपरीत आवेश, तो पास वाले सिरे पर विपरीत आवेश, पास वाले सिरे पर विपरीत आवेश और दूर वाले सिरे पर समान आवेश उत्पन्न हो जाता है, दूर वाले सिरे पर समान आवेश उत्पन्न हो जाता है। दूर वाले सिरे पर समान आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को विद्युत प्रेरण कहते हैं, इसी घटना को विद्युत प्रेरण कहते हैं, इसी घटना को विद्युत प्रेरण कहते हैं। तो एक लघुत्तरीय क्वेश्चन भी हो गया आपका, विद्युत प्रेरण किसे कहते हैं, इसी से हो जाएगा आपका। अब देखिए इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास हम अनावेशित वस्तु लेकर के आए तो यहाँ पे ऑटोमेटिक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस जगह पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया। और इसमें क्या होने लगेगा, आकर्षण। तो ये विद्युत प्रेरण का पहचान है। ये फिगर नीचे ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो जरूर बताइए। अभी तक जितना बताएं उसमें कहाँ डाउट है आप लोगों को, बोलिए। यहाँ कनेक्शन का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपने आप ये क्या करेगा, आकर्षित करेगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। अब आप ट्रिक का बात कर रहे थे, देखिए जी, ये जो है ना, ये आपको अभी नोट करना है, जितना पढ़े ना उसके बाद ही आपको नोट करना है। तो इसमें याद रखना है कि ये जितना दिया हुआ है सीरीज में, इसमें से कोई भी दो आप ले लीजिए और उसको रगड़ दीजिए। जैसे हम बोले कि भाई हमारे पास तांबा है, धातु के रूप में जैसे तांबा है, और रेशम का कपड़ा है, तो रेशम के कपड़ा को तांबा से रगड़िएगा। तो बोलिए रेशम के कपड़ा पर कौन सा आवेश आएगा, धन आवेश। तो ऊपर से लेना है धन और नीचे क्या लेना है। जब कोई दो वस्तु लोगे तो नीचे तुमको ले लेना है माइनस, नीचे वाला पे माइनस आएगा। जैसे हम कागज के और फलालेन का बात करें, फेनाइल के गोटी और कागज, ये दोनों को हम रगड़ दें, या फेनाइल के गोटी को ही कागज में रख दिए, तो रख देने के बाद अब फेनाइल के गोटी पर कौन आवेश आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और इस पर कागज पर क्या हो जाएगा, माइनस। अब मुझे ये बताओ कि कलम से तुम लोग अभी कॉपी पर लिख रहे हो, तो स्याही कहाँ चिपक रहा है, कॉपी पे चिपक रहा है ना। तो बोलो स्याही पर कौन सा आवेश और कागज पर कौन सा आवेश, कागज पर ऋण आवेश और स्याही पर। इसीलिए तुम्हारे कॉपी में क्या चिपक रहा है, स्याही। अगर ऐसा नहीं होता तो स्याही कॉपी पर नहीं चिपकता। बात समझ में आया। बोर्ड पर लिखते हो मार्कर से, तो बोर्ड में स्याही चिपक जाता है। आए कोई चीज ऐसा, मिट्टी को उठा करके उसमें चिपका के देखो, चिपकेगा नहीं, चिपकता है। घर्षण करके देखना, हल्का फुल्का चिपक जाएगा। तो जब भी दो चीजें एक दूसरे से चिपक रही है तो घर्षण पहले होगा। आप कभी भी देखेंगे कोई चीज को चिपकाने के लिए घर्षण जरूर किया जाता है। मम्मी अगर टीका भी करती है तो एक बार हेंगा घर्षण कर देती है, चिपक जाता है। हेंगा धक्के फेंक देंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा। दो चीजों में घर्षण जैसे ही होगा तो एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कील ठोकते हैं तो ठोकते समय दीवार और उसके बीच में घर्षण होता है, और जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वो आउट टाइट होते जाएगा।
नॉट बोल्ट को जब टाइट करते हैं तो जितना देर तक आप टाइट करिएगा घर्षण बढ़ते जाता है, एक समय ऐसा आता है कि पूरा एकदम बिजोड़ टाइट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपका चार्ज का संख्या बढ़ गया। समझ में आया? जितना भी आप दैनिक जीवन में काम कर रहे हैं, जहां घर्षण की बात आएगी चार्ज ट्रांसफर होगा एक दूसरे पर और वो एक दूसरे को जोर से पकड़ लेगा। समझ में आ गया? आप 2 गो कलम को लेके जोर से मारिए, देखिए क्या कलम चिपक जाएगा। देखे हो कभी? लो दिखा दे रहे हैं, लाओ 2 गो पेन दो, ये वाला वो वही दोनों पेन दो, एक कागज दो, फाड़ के जादू दिखाते हैं। तुम लोग देखा होगा कि यह जरूर होगा, ऐसे ना हो एगो पेज पूरा फाड़ के दे। हाँ देखो तुम लोग को मैजिक दिखा रहे हैं। रुका ना, ये कहीं ना फेल कर गए तो फिर दोबारा ना करें। आवेश के वजह से ही ये होगा, देखना। ये मेरा तैयार है मैजिक। फिर से होगा, डोंट वरी, होगा जरूर। चिपका था लेकिन जैसे हम खोले हैं ना इसलिए गड़बड़ा गया है। थोड़ा सा कागज लपेटना होगा, इतना। मेन है इसका सही तरीका से नहीं मुड़ाएगा तो नहीं होगा। आई विल ट्राई इट। अब की बार तो हो जाना चाहिए। गलत डायरेक्शन में हो जा रहा है, फिर गड़बड़ा गया। इतना बिजोड़ चिपकेगा ना कि देखना छोड़ेगा नहीं। एक बार खाली बढ़िया से लग गया तो तनिक सा हिलेगा तो गड़बड़ा जाएगा। सब प्रैक्टिकल हो चुका है क्लास में। तुम लोग भी ट्राई कर सकते हो, जोर से अथी करना है। आए आए? देखो हल्का आकर्षण हुआ है, लेकिन एक बार ऐसा चिपकता है ना कि जैसे छोड़ता भी नहीं है। तो आप लोग घर पे ट्राई करोगे एकदम चिपक जाएगा 100%। मेरे से अभी नहीं हो पा रहा है, ना चिपक रहा है, हल्का हल्का जरूर चिपक रहा है, छोड़ नहीं रहा है। बात यह है कि गलत डायरेक्शन में हो रहा है। जैसे कि हम जब खोल रहे हैं इसको ना इसमें से तो हिल जा रहा है। हमको लगता है कि इस कागज में ही कुछ प्रॉब्लम है। आई विल ट्राई, मैं इसको चिपका के ही रहूंगा। कोई दूसरा पेज का कैथी दो, दूसरे का कॉपी का पेज चिपका के दिखाई दे रहे हैं। हाँ इससे हो जाना चाहिए। ये मेरा भी चिपक गया है। हाँ वीडियो में अब इतना दूर काटना पड़ेगा। तो फाइनली हम लोगों ने प्रैक्टिकल में सफलता पाया। ये देखिए
और ये भी चिपक गया, सभी लोग खुद से प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ये किस वजह से चिपक रहा है? रीजन विपरीत प्रकृति के आवेश, एक पे पॉजिटिव तो एक पे निगेटिव, जिसके वजह से ये दोनों एक दूसरे से चिपक जा रहे हैं। और ऐसा किस वजह से हुआ? घर्षण के वजह से। ला तुम अपना भी, तुम्हारा भी दिखा दे। ये देखिए, ये जो है एक बालिका जो है ना, घर्षण के वजह से इसको चिपका दिए। लो